तहसील तौसा की बस्ती नुतकानी के अवाम का नुतकानी डाकखाने की खटपुजदार मुंतकिली पर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरीन का कहना है कि हमारे साथ बार बार ज्यादतियाँ की जा रही हैं। पहले ही हम तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम चले आ रहे हैं। हमें जदीद सहूलियात फराम करने की बजाय हमें फराम सहूलियात को भी छीना जा रहा है, जो सरासर ज्यादती है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे डॉक्टर एहसानुल्लाह। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील तौसा शरीफ के नवाई इलाका नवाई शहर नुतकानी में, जहाँ नुतकानी के अवाम ने इधर मगरबी अड्डा नुतकानी में एहतजाज किया है। इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी शाह साहब। मोहतरम, हमारे साथ मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। फ़िलहाल ये हमारे साथ मसला जो अहम दरपेश है वो मोहतरम गुजारिश के साथ ये है कि हमारे जो एक पेंशन का ज़रिया, रवाबित का ज़रिया और दूसरे कुरियर वगैरह जो होते हैं उनका ज़रिया, एक वैध बिजली के बिल जमा करने का ज़रिया, एक ही चीज़ बची हुई है, वो है हमारा पोस्ट ऑफिस। वो भी हमारे यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम ये पूछना चाहते हैं बाला हुकाम से कि हम कौन से सूबे में रहते हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तान में तो ये सहूलतें दी जा रही हैं, उल्टा हमसे ली जा रही हैं। अब मुझे आप ये बताएं कैंडली के कोई भी बंदा हो, वो 85 साल की उम्र का, 70 साल की उम्र का, अब वो धक्के खाएगा बैंक में, यहाँ से वो 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का सफ़र करके वो बाहर जाएगा, वहाँ पर लाइन में लग के पेंशन निकलवाएगा। अब ये उसके साथ भलाई की जा रही है या बुराई की जा रही है? अब एक जो हमारे फ़ौज के मुलाजमीन हैं, एक बेहतरीन और सरकारी महकमा है हमारा अफवाज पाकिस्तान का, वो जो बाहर हैं वो कुरियर वगैरह भेजते हैं, अपना वो सामान वगैरह डाक के ज़रिए भेजते हैं जो उनके घर आता है। तो 350 पेंशनर की तादाद, ये हमारे रिटायर भाई हमें बता रहे हैं कि 350 मुलाजमीन यहाँ से पेंशन लेते हैं और ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार आबादी के लोग बिल जमा करवाते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील करता हूँ कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए। ये फ़ैसला हमारी आवाम के हक़ में नहीं है और बिल्कुल हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हमारे हकूक़ को पामाल किया जा रहा है और हमारे हलके के MNA ख्वाजा शिराज साहब और MPA ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस मसले के लिए हमारा साथ दें। और हमारे ये भाई आज एहतजाज के लिए इसीलिए जमा हुए हैं और बारी बारी ये सारा कुछ कहना चाहते हैं, ना मंजूर, ना मंजूर, डाकखाना ले जाना ना मंजूर। ये सारे दोस्त, इसके अलावा पूरे शहर की आवाज़ है। हम ये आवाज़ बाला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी है। वाटर सप्लाई हमें नहीं दी जा रही है, रोड पे पैसे देकर हमारे रोड को खाया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस हमारा लिया जा रहा है, बैंक हमारे पास नहीं है, अस्पताल की एम्बुलेंस की सर्विस हमारे पास नहीं है, खून के टेस्ट करने की सहूलत हमारे गाँव में नहीं है। तो ये क्या दिया गया है पंजाब में? क्या हम पंजाब में हैं भी? ये खूबसूरत पंजाब, ये सुहाना पंजाब, ये पढ़ा लिखा पंजाब, ये जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं लोगों को 2021 में, क्या उसके मुताबिक हमें भी हकूक़ दिए जा रहे हैं? क्या हमसे भी पूछा गया है कि आप पंजाब के रहने वाले हो, आपको हकूक़ दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे? मैं तमाम मीडिया, तमाम और ये हमारे भाई हमारे पास आए हैं अल मंजूर के, तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई और दूसरे दोस्त जो भी मीडिया के हवाले से मुंसलिक हैं, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। हमारा ये एहतजाज है कि इस चीज़ को कतन ही ख़त्म न किया जाए, उल्टा इसको बैंक की सूरत में हमें और भी सहूलतें दी जाएं, हमारे अस्पताल को भी सहूलत दी जाए। ये हम पंजाब में रहते हैं, कोई किसी जंगल में नहीं रहते, कोई जंगल का कानून इतनी आसानी से हम भी पोस्ट ऑफिस ले जाने नहीं देंगे।